शांति। आइटम नंबर 3। माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है, एडजॉर्नमेंट मोशन और शून्यकाल राष्ट्रपति अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे, ये बुलेटिन में बताया गया था और पहले भी आपको अवगत कराया। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर। संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो। आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है नहीं, सभा पटल पर रखे जाने वाले पद को। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्नमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A
Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के Shri S.K. Nurul Islam, Shri Shatrughan Prasad Sinha. माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 13 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मनोहर जोशी जी 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने संसदीय परंपराओं, परिपाटियों की और मर्यादाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। श्री जोशी जी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जोशी जी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कुशल संसदविद श्री जोशी जी ने पोलैंड, क्रोएशिया, जिनेवा, चीन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। श्री मनोहर जोशी जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2024 को बम्बई में हुआ। श्री ब्रह्मानंद मंडल बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रहे। श्री डी वेणुगोपाल का निधन 92 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2024 को तिरुवन्नामलाई में हुआ। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्फ उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया।
डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ब का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2024 को संबल उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री CPM गिरियप्पा कर्नाटक के चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गिरियप्पा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य, इसके पूर्व कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। श्री CPM गिरियप्पा जी का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2024 को बेंगलोर में हुआ। श्री A गणेश मूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गणेश मूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री A गणेश मूर्ति जी का निधन 28 मार्च 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ। श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रूप में 5 कार्यकालों के लिए कार्य किया। श्री कुंवर सर्वेश कुमार जी का निधन 20 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री V श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्रीनिवास प्रसाद ने 2 कार्यकालों के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य और कर्नाटक सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री V श्रीनिवास प्रसाद जी का निधन 29 अप्रैल 2024 को 76 वर्ष की आयु में बेंगलोर में के कर्नाटक में हुआ। श्री M सेल्वराज तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 11वीं, 12वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री M सेल्वराज का निधन 13 मई 2024 को 67 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मोदी जी ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, जल संसाधन समिति के सदस्य रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी 2 कार्यकाल के लिए बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री प्रताप राव B भोसले जी महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र से 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री भोसले जी सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य और कई संसदीय समिति के सदस्य रहे। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रताप राव भोसले जी का निधन 19 मई 2024 को
89 वर्ष की आयु में सतारा में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। आइटम नंबर 3। माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है, एडजॉर्नमेंट मोशन और शून्यकाल राष्ट्रपति अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे। ये बुलेटिन में बताया गया था और पहले भी आपको अवगत कराया। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर। संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो। आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है नहीं, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्नमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा एक मिनट, एक माननीय सदस्य की शपथ है, प्लीज प्लीज। एक शपथ है, शपथ। माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य की शपथ है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, इनको सबको समझाओ कि कब उठना है, कब बैठना है। माननीय सदस्य, अभी माननीय एक सदस्य की शपथ है, वह करा रहे हैं। इनकी शपथ करा रहे हैं ना। यस यस सर, अलाउ 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 अलाउ, यस। महासचिव वेस्ट बंगाल श्री SK नूरुल इस्लाम। वहां पे लेकर जाइए ना। हाँ हाँ, परंपरा रही है, बैठे भी, पर वो उठ गए तो ठीक है, जैसी परंपरा रही है। লোকসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করছি যে বিধি দ্বারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমার সত্যিকারের বিশ্বাস ও
সংবিধানের প্রতি আমার আনুগত্য থাকবে। আমি যে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে থাকব। আমি যে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করব। थैंक यू। आइटम नंबर 6 किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप नियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें। एक मिनट, आप वरिष्ठ हैं, पेपर टेबल हो रहा है, सारी कमेटियां बननी है। बच्चों को नहीं पता सर। जी, कमेटी बननी है। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 309 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha 15 members amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April 2025. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी। आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में भी कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप
सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के श्री S.K. नूरुल इस्लाम, श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 13 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र के बंबई उत्तर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मनोहर जोशी जी 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने संसदीय परंपराओं, परिपाटियों की और मर्यादाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। श्री जोशी जी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जोशी जी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कुशल संसदीय
श्री जोशी जी ने पोलैंड, क्रोएशिया, जिनेवा, चीन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। श्री मनोज जोशी जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2024 को बम्बई में हुआ। श्री ब्रह्मानंद मंडल बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रहे। श्री डी वेणुगोपाल का निधन 92 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2024 को तिरुवन्नामलाई में हुआ। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2024 को संबल उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री CPM गिरियप्पा कर्नाटक के चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गिरियप्पा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य। इसके पूर्व कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। श्री CPM गिरियप्पा जी का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2024 को बेंगलोर में हुआ। श्री A गणेश मूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के